अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आई के चैप्टर आईलिट्स में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स और कुछ ओएसपी के पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें ना तो ट्रिकियासिस और डिस्ट्रिकियासिस में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ट्रिकियासिस एक्चुअली हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास आईलैशेस की जो ग्रोथ है ना उनकी मिसट्रैक्शन हो जाए तो उसे हम ट्रिकियासिस कहते हैं। और डिस्ट्रिकियासिस में क्या होता है कि आईलैशेस की जो है वो एक्स्ट्रा रो हमारे पास एक्स्ट्रा रो ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, अगर इन दोनों के हम लोग पिक्चर्स देखें तो ये जो है ये हमारे पास ट्रिकियासिस है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आईलैशेस की ग्रोथ जो है वो इनवर्ड होने लग गई है। ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड होती है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनवर्ड ग्रोथ होने लग गई है, तो इसे हम ट्रिकियासिस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रो नहीं है आईलैशेस की, सिर्फ उनकी ग्रोथ जो है वो मिसडायरेक्ट हो रही है। अगर हम डिस्ट्रिकियासिस देखें तो ये हमारे पास डिस्ट्रिकियासिस की ठीक है पिक्चर दिखाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो है एक आईलैशेस की ग्रोथ हो रही है, एक ये रो है और एक ये रो है। ठीक है, लाइक एक्स्ट्रा रो जो है वो हमारे पास आईलैशेस की जो बन जाए तो उसे हम डिस्ट्रिकियासिस कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रोपियन एंड एक्ट्रोपियन। ठीक है, इंट्रोपियन में यहाँ से अगर हम लोग कोई एक हिंट रखें तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एन आ रहा है तो एन आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इन्वर्टेड लिड मार्जिन होगा इंट्रोपियन में, और एक्ट्रोपियन में क्या होगा कि इवर्टेड लिड मार्जिन होगा। ठीक है, इनके अगर हम लोग पिक्चर देखें तो ये जो है वो हमारे पास इंट्रोपियन की है। यहाँ पे क्या होगा कि जो लोअर आईलिड है उसका क्या हो रहा है कि वो इन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, उसका जो लाइक वो वैसे आउटवर्ड होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वर्टेड हो गया, इनवर्ट टर्न लिड मार्जिन एंड लैशेस है। ठीक है, और अगर हम एक्ट्रोपियन की पिक्चर देखें तो एक्ट्रोपियन में जो है वो हमारे पास ये वाली पिक्चर देखें, यहाँ पे क्या है कि ये एक्ट्रोपियन है, लिड मार्जिन अवे अवे जो मतलब बाहर को वो मार्जिन जो है वो शो हो रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्लेजियन, हॉर्ड्यूलम एंड ब्लेफराइटिस। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लेजियन जो है ना वो हमारे पास एक पेनलेस होता है, नोड्यूल सा डेवलप हो जाता है। ठीक है, आईलिड में, और मीबोमियन ग्लैंड जो है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हमारे पास क्लेजियन बनता है। ठीक है, हॉर्ड्यूलम क्या होता है कि आईलिड में इन्फेक्शियस नोड्यूल, इसमें जो है वो हमारे पास पेनलेस नोड्यूल बनता है। अगर नोड्यूल में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम हॉर्ड्यूलम कह देते हैं। और ब्लेफराइटिस जो है उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है लिड मार्जिन की। ब्लेफराइटिस में आगे हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक होती है अल्सरेटिव, एक होती है स्क्वेमस और एक होती है पोस्टीरियर। अगर इन तीनों की हम डिफरेंस की बात करें तो जो अल्सरेटिव है ना उसमें क्या होगा कि हमारे पास येलो पस सी बनने लग जाएगी। इसको मैं आप पिक्चर से समझाती हूँ। ये हमारे पास क्लेजियन है। क्लेजियन में क्या है कि हमारे पास पेनलेस सा जो है ना वो एडिमा हो गया, पेनलेस इन्फ्लेमेशन हो गया मीबोमियन ग्लैंड की, तो उसे हम क्लेजियन कह देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास हॉर्ड्यूलम होता है वो ये हमारे पास जो है ना वो हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक इन्फेक्शियस नोड्यूल बन गया तो इसे हम हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम कहेंगे। ठीक है, जो ब्लेफराइटिस है ना उसकी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है वो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में येलो पस फॉर्मेशन हो जाती है लिड आईलैशेस में। ठीक है, और आईलैशेस जो है उसमें लाइक ग्लूइंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, लैक्रिमेशन होती है और ईचिंग होती है। जो इनका मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे येलो क्रिस्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो हमारे पास स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है वहाँ पे स्टिकी वाइट सा मटेरियल जो है वो डेंड्रफ लाइक अपीयरेंस हो जाती है आईलैशेस की। ठीक है, और जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास एक तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है और दूसरा मीबोमियन ग्लैंड के जो ऑरिफिस होते हैं ना वहाँ से जो है वो हमारे पास ऑयली सिक्रीशंस लाइक फैटी एसिड सिक्रीशंस होने लग जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेटारोसिस। मेटारोसिस क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ आईलैशेस है तो उस कंडीशन को मेटारोसिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, देन फिथीरियसिस पैल्पेब्रम क्या होता है, ये हमारे पास एक ब्लेफराइटिस लाइक कंडीशन होती है लेकिन इसमें एमसीक्यू ये आता है कि ये किसकी वजह से काज होती है, तो उसमें आपने याद रखना है कि क्रैब लाइस होती है, उसकी वजह से जो है हमारे पास फिथीरियसिस पैल्पेब्रम जो है वो काज होती है। नेक्स्ट सिनाइल जो इंट्रोपियन है वो इंट्रोपियन की मोस्ट कॉमन टाइप होती है, ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, देन हमारे पास टोसिस आ जाता है। टोसिस क्या होता है कि एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड, अगर आप अपर आईलिड जो है उसकी ड्रूपिंग हो रही है तो उसको हम टोसिस का नाम दे देंगे। ठीक है, देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है मार्कस गन जा विंकिंग सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैंडिबुलर ब्रांच है ना उसमें क्रॉस इनर्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो है वो हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे पास टोसिस होगी ना वो च्यूइंग पे या ओपनिंग ऑफ माउथ पे जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे ना एक चाइल्ड है, उसको ये वाली जो है उसकी आई इस यहाँ पे टोसिस हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने अपना माउथ ओपन किया तो क्या हुआ कि उसकी जो टोटिक आईलिड थी उसकी क्या हो गई, रिट्रैक्शन हो गई है। तो इसको कहते हैं हम लोग मार्कस गन जा विंकिंग सिंड्रोम या सिनकाइनेटिक टोसिस भी कहते हैं।
देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरोजेनिक टोसिस जो है वो किसकी वजह से होती है, तो उसमें थर्ड नर्व होती है हमारे पास जो लिवेटर मसल को सप्लाई कर रही होती है, अगर उसकी पैरालिसिस हो जाए तो हमारे पास न्यूरोजेनिक टोसिस हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है लिवेटर मसल के फंक्शन का, ठीक है। देन हमारे पास ये आ सकता है कि जो कौन सी टोसिस है जो इवनिंग में वर्स होती है, तो वो हमारे पास मायोजेनिक टोसिस होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस इसमें इंपॉर्टेंटली, ठीक है। देन लास्ट 2 पॉइंट्स ये हैं कि पेनलेस स्लिट स्वेलिंग कौन सी होती है, वो मैंने पहले आपको बता दिया, क्लेजियन जो है वो पेनलेस स्लिट स्वेलिंग होती है, ठीक है। और लिवेटर पाल्पेब्राई मसल जो है वो उसको सप्लाई कौन सी नर्व करती है, थर्ड नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व इसको सप्लाई करती है।